जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बूस्टर में। हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नदियों से टॉप 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार मालूम किए ही जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गंगोत्री। गंगोत्री गंगा की प्रमुख धारा भागीरथी और गंगोत्री हिमनद से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। तिब्बत में इसे सांगपो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। नर्मदा पश्चिमी दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा किस नदियों द्वारा निर्मित है? इनमें से सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी किस नदी की सहायक है? चंबल नदी यमुना की सहायक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मालूम किया हो गया है, नोट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी से बिहार में अत्यधिक बाढ़ आती है, इस वजह से इसको बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस प्रकार की घाटी में बहती हैं? नदियाँ और ताप्ती दोनों ही रिफ्ट घाटी में बहती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी पुरुष नदी कहलाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। ब्रह्मपुत्र को ऑप्शन नंबर बी पुरुष नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन है, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? भारत का मानक समय 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भगीरथी नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक नदी द्वीप किस नदी में पाए जाते हैं? नदी द्वीप सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ब्रह्मपुत्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगा यमुना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन है भारत की सबसे पश्चिमी नदी कौन सी मानी जाती है? लूनी नदी को सबसे पश्चिमी नदी कहा जाता है, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन है लूनी नदी किस राज्य में बहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन है पेनिनसुलर नदियाँ मुख्यतः कैसी होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा आधारित नदियाँ होती हैं। क्वेश्चन है हिमालय नदियों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? हिमालय नदियों की मुख्य विशेषताएं हैं सदानीरा होती हैं, 12 महीने पानी बहता रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान कोरोमंडल तट है, जो कि गुजरात का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर से होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कौन सी नदी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है? इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मणिपुर में स्थित है, क्योंकि मणि को ही टक से देखते हैं लोग, याद रखिएगा। क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि मेघालय में स्थित है। क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू है, जो कि पाक ऑक्यूपाइड क्षेत्र में आती है, जो कि पाकिस्तान का माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना। ये ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। क्वेश्चन है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि को। क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सबसे बड़ा भारत का मैंग्रोव वन हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? भारत की सबसे नदी गहरी घाटी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है? किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मालूम किया है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, इसको बिल्कुल याद करके रखिएगा। क्वेश्चन है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में साइलेंट वैली स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया है, जो कि झारखंड में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है नीलगिरी पर्वत किन राज्यों में फैला है? नीलगिरी पर्वत किन राज्यों में फैला है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात की। क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आपके लिए ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कपिल जलप्रपात यानी जोग फॉल्स का निर्माण करती है? इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, और जिसका आंसर सबसे पहले आएगा मैं उसका आंसर पिन कर दूंगा। ठीक है, ये थे ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार मालूम किए जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, और अगर इस वीडियो में कोई कमी है या मेरे पढ़ाने में कोई कमी है तो मुझे ज़रूर सजेशन दीजिएगा कमेंट में। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।